और माननीय नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता का प्रभाव तो आपको हर एक सीट पर दिखाई देगा। मैं कह सकता हूं कि 400 के संकल्प में अब हमें कोई दुविधा नहीं रही। 5वां चरण है और 7वें चरण तक आते आते हम 400 से बहुत आगे निकल सकते हैं। मुसलमान वोट जो है वो बीजेपी के साथ देना देता है, लेकिन लखनऊ के लोग अफवाह नहीं। हाँ, ये मैं मान सकता हूँ कि ये धारणा लोगों के मन में है, पर मोदी जी के सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के उस कार्य के कारण जब हम सब योजनाओं की बात कर रहे हैं तो उसके बहुत बड़े लाभार्थी। मुस्लिम वोट मिल रहा है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको लगता है कि कोई चुनौती है या नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने अपने एकदम ग्रासरूट वर्कर, विधायक, मंत्रियों ने उतारा, तो वो ग्राउंड पर नहीं उतरे। और जिस प्रकार का माननीय राजनाथ सिंह जी ने 5 वर्षों के अंदर अपने कार्यों का लेखा जोखा जनता के बीच में रखा है, मैं कह सकता हूं कि यहाँ किसी प्रकार की कोई चुनौती नहीं। और हमारे कार्यकर्ता एक मार्जिन को बढ़ाने के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं। और जब 80 यहाँ से कमल जब माननीय मोदी जी के झोली में जाएंगे तो सबसे चमकता दमकता कमल हमारे लखनऊ से जाएगा। आपको लगता है कि सबसे ज्यादा वोटों से जीतेंगे? बहुत बड़ा मार्जिन इस बार रहेगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि 105 किलोमीटर के रिंग रोड है, यहाँ पर नया टर्मिनल एयरपोर्ट का बना है, नए स्टेशन आलमनगर का सैटेलाइट स्टेशन है, गोमती नगर का स्टेशन है, यहाँ करीबन 15,000 करोड़ की ब्रह्मोस मिसाइल की एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट पास हुआ है, DRDO की लैब बनी है, 22 बड़े फ्लाईओवर्स हैं। तो कई कार्यों का ये पूरे एक लेखा जोखा है। और इस कारण हमारे मन में ये विश्वास है कि जनता हमें बहुत ही हिस्टोरिकल मार्जिन के साथ हमें इस बार जनादेश देगी। अच्छा, बहुत कहा जा रहा है कि स्थानीय मुद्दे हावी हैं, कई जगहों पर कैंडिडेट्स के खिलाफ नाराजगी है। आपको लगता है कि स्थानीय मुद्दे भी हैं? नहीं, स्थानीय मुद्दे महत्वपूर्ण होते हैं और सभी कार्यकर्ता जो हैं हमारे अपने पार्टी के सभी कार्यक्रमों को, योजनाओं को जनता के बीच में लेकर जाते हैं। और केंद्र भी जो योजना बना रही है, चाहे वह गरीबों को घर में मुफ्त राशन पहुंचाने की योजना हो, आयुष्मान योजना हो, 5 लाख बीमा देने की योजना हो, चाहे किसानों को सम्मान निधि योजना हो, चाहे महिलाओं को आर्थिक विकास में भागीदार बनाने की लखपति दीदी योजना हो, इन सब को हम हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में पहुंचाने में सक्षम रहे हैं। इसलिए मैं कह सकता हूं कि इस नए भारत के निर्माण में, इस विकसित भारत के संकल्प में जनता अपने आप को जोड़कर देख रही है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता का प्रभाव तो आपको हर एक सीट पर दिखाई देगा। मैं कह सकता हूं कि 400 के संकल्प में अब हमें कोई दुविधा नहीं रही। 5वां चरण है और 7वें चरण तक आते आते हम 400 से बहुत आगे निकल सकते हैं। आखिरी सवाल ये है कि कहा जाता है कि मुसलमान वोट जो है वो बीजेपी के साथ नहीं देना देता है, लेकिन लखनऊ के लोग अफवाह नहीं। हाँ, ये मैं मान सकता हूँ कि ये धारणा लोगों के मन में है, पर मोदी जी के सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के उस कार्य के कारण जब हम सब योजनाओं की बात कर रहे हैं तो उसके बहुत बड़े लाभार्थी। मुस्लिम वोट मिल रहा है? हाँ, बिल्कुल मिल रहा है। और माननीय राजनाथ सिंह जी का 29 अप्रैल को जब नामांकन निकला तो सभी वर्ग वहां पर जमीनी स्तर पर थे। और ये लखनऊ तो गंगा जमुनी तहजीब के लिए जानी जाती है। मैं मानकर चल रहा हूं कि एक बहुत बड़ा परसेंटेज ऑफ वोट अल्पसंख्यक भाइयों का भी हमें मिलेगा इस लखनऊ। बहुत शुक्रिया बात करने। बहुत। तो हमारे साथ थे नीरज सिंह, जो कि राजनाथ सिंह के बेटे हैं। वोटिंग की है इन्होंने और इनका दावा है कि इस बार मार्जिन बढ़ेगा। कुमार अभिषेक, लखनऊ।